पठान साहब सूरत पहुंचे थे ओवैसी साहब। गुजरात के चुनाव पर उनकी नजर है, वहां पर सियासी बयानबाजी उन्होंने की है। बीजेपी पर खूब आप दोष लगाइए, लेकिन ये मुगलों की बीवियों तक पहुंचने के पीछे का मकसद आप नहीं समझा पाए हैं। सच अगर है भी तो उसके बोलने का और उसके पीछे की नीयत पर सवाल किए जाएंगे। गौरव भाटिया जी, आपके एक विधायक का बयान सुनाती हूँ आपको, एक सेकंड। गौरव भाटिया जी, आपके एमएलए हैं अभिजीत सिंह सांगा, उनका बयान। आप एक सेकंड मिस्टर पठान प्लीज, आप बार बार ओवैसी पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपको उनका ट्वीट सुनाती हूँ। विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं। 5 गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा था दुर्योधन को। हमने भी 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब तैयार रहो, सारे मंदिर वापस लेंगे। भड़काऊ बयान क्या दोनों तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं? आपके चुने हुए विधायक हैं, कभी ताजमहल को लेकर, कभी बिल्कुल नहीं। अरे कोर्ट के रास्ते से हो रहा है ना, जो भी हो रहा है कोर्ट के रास्ते वापस लेंगे, क्या हो रहा है? भड़काऊ बयान तो है। अरे जब ताजमहल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो एक मकबरा है, नहीं मानते बात। ताजमहल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि महल नहीं है, ताजमहल है, क्यों नहीं मानते बात? अच्छा, आपका नाम गौरव भाटिया भी हो गया वारिस साहब? बताइए मुझे, वारिस साहब आपका नाम गौरव भाटिया भी हो गया, वारिस पठान भी आप ही का नाम है, गौरव भाटिया भी आपका नाम है, जितने नाम है यहाँ पर सब नाम आपके हैं। आप ही बोलिए, 1 घंटे हम सब हट जाते हैं। अच्छा लगता है बीच में बोलना, 1 घंटे हट जाते हैं सर, 1 घंटे आप ही बोलिए लगातार। मुझे प्लीज वारिस बहुत अच्छा लगता है बीच में, फिर गौरव भाटिया याद रखना, फिर मैंने उनको चुप किया था ना बीच में, चलते रहेगी फिर। गौरव जी देखिए, अंजना जी, जहां ओवैसी जी ने जहर घोला है, और ये पहली बार नहीं है, मैंने उनके तमाम बयान बताए। जो विधायक ने कहा है, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं एक बार नहीं 10 बार आज तक पे 2 बड़ी बातें कहता हूं। पहली बात, सारे मंदिर जो कि आक्रांताओं ने कब्जा किया, कानून का रास्ता अपना के वापस आने चाहिए, यही संवैधानिक है। और दूसरी बात, जो न्यायालय तय करेगा वो माना जाएगा। जैसे ताज पे फैसला आया, मैं आपके कार्यक्रम में था, भाजपा ने एक ही लाइन ली, जो न्यायालय कहेगा वही होगा। लेकिन ओवैसी जी ने जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय गलत कर रहा है। वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, जहां पे बाबरी मस्जिद थी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, ये भड़काऊ नहीं था। और मैं केवल एक बात कह के अंत कर दूंगा, अल्लाह का घर है, सुनिए अंजना जी, सुनिए चुप। कैसा करेंगे? आपने तो बाबरी मस्जिद के वक्त कह दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 47 तक का टच नहीं कर सकते, क्यों लेकर चलिए एक सवाल आपसे है, उत्तर दे पाए मिस्टर पठान। मथुरा को चलिए मैं उत्तर भी दूंगा, इनसे एक सवाल भी पूछ लूंगा। वारिस भैया, एक सवाल है आपके लिए, सुनो और उत्तर दो, ठीक है? ये सवाल का उत्तर देना, जनता देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो आपसे बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के, वैसे छोटे नेता लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने कहा हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत करी है। अकबरुद्दीन ने भी यही कहा। आज कहते हैं मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, तो हुकूमत कौन कर रहा था ये तो बता दो। और हिंदू महिलाओं का अपमान करना कि बीवियां रही हैं वो, ये क्या उचित है? जब जौहर देके अपनी प्रतिष्ठा को बचाती थी, अगर उन महिलाओं का अपमान करना, बीवियां कौन थी? बीवी बोलना अपमान है? अरे बीवी बोला ना। आप लोग तो क्या क्या आप सब यूज करते हैं औरतों महिलाओं के बारे में। चलो एक बात मैं बताऊं आपको, मेरे को तो मोबाइल के ऊपर जौहर का मतलब पता है तुम्हें? चालू है, मैं तो जौहर का मतलब पता है? 5-6 हजार आपके लोग तो जेल चले गए। मैंने सवाल पूछा, उत्तर नहीं दिया तुमने। कर रहे हो हमारी महिलाओं के बारे में, 800 साल हुकूमत रही का मतलब क्या? हिंदुस्तानी अच्छा, औरंगजेब पार्टी आक्रांता था ये बोल दो। औरंगजेब आक्रांता था ये बोल पाओगे? हिम्मत है? रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाना संवैधानिक है क्या? बताइए, एएसआई ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्यों डिक्लेयर किया है? नहीं, एएसआई मोदी के अंडर में है, तुम्हारे उसको बना लो कानून के पे नहीं जाने का तो नहीं जाएंगे। प्लीज एक सेकंड, तो पाकिस्तान में थे, उन्होंने हमारे देश के विभाजन कर दिए, हमारे लिए गुरु तेग बहादुर हीरो है, चले गए हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी हीरो कुछ नहीं। और ये नहीं बोलेंगे, ये विचारधाराओं की लड़ाई है और तुम देश के नाबूद होगे इसी भारत में। देख लेना, औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है, अकबरुद्दीन ओवैसी शाहजहां की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। बताइए डॉलर का भाव किसकी वजह से? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। किसने कहा था? चला गया, रुपया नीचे आ गया। हम 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, ये तो तुमने कहा था। किसकी वजह से? ये तो तुमने कहा मोदी था। के बारे में तो कुछ बोलिए। तुमने औरंगजेब की आत्मा चाइना तो का आई, नाम लेने से कटलर है, औरंगजेब की चाइना का आत्मा तो नाम लेने तुमने से आ घबराहट रखी क्यों है। है?
तुमने तो चाइना का खुद नाम बोला लेने से था 56 हम इंच का 10 सीना करोड़ है, टूटता 100 है। करोड़ पे भारी अब है। चूहा बोला था कि कौन, नहीं? शेर कौन अच्छा दुनिया मर्द देख हो तो रही ये है? कबूल लो, चूहा कौन, अगर शेर मर्द हो कौन तो दुनिया देख कबूल रही लो, है? गौरव भाटिया, अगर मर्द हो चाइना का तो नाम कबूल लेने से लो, क्यों डर लग रहा है आपको? मर्द क्या हो तो चाइना का कबूल नाम लो। क्यों कहा डर? था कि नहीं अरे कि बुलडोजर हम 10 चलाना है, करोड़ जहाँ हैं, चलिए, 100 करोड़ पे एक बार भारी यहाँ पे है। दिखाइए। जहाँ आज जहाँ की चाइना हिम्मत घुस नहीं गया वहाँ पड़ी। चलाओ, जहाँ आज चाइना हिम्मत घुस नहीं गया पड़ी वहाँ पे उड़ाओ ना रागी बुलडोजर। साहब आपका कमेंट जुनैद हैरिस साहब। देखिए अभी मेरे मित्र कह रहे थे बहुत हिंदू मुस्लिम रिश्ता बड़ा गंगा जमनी तहजीब थी। आप कुतुब मीनार के प्रेमाइसेस चले जाइए और वहां पर ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद खड़ी की गई। ये कौन सी मिसाल थी? और इतने वर्षों में किसी भी मुस्लिम समुदाय से कोई भी नेता उठ करके नहीं कहा हुआ और कहा कि ये हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मस्जिद को तोड़ दी जानी चाहिए और यहाँ पर जो है वो मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिरों को तोड़ करके किया गया। जो बात भाटिया जी कह रहे थे, ये तो सर सैयद ने कहा था भाई। हम वो थे जिनके हमने 800 साल राज किया है। 1887 में उनका जो लखनऊ का जो भाषण है, मेरठ का जो भाषण है, उसको जरा पढ़ लीजिए। हम वो कौम है जिनकी तलवारें से रूहें कांपती थी, ये सर सैयद के भाषण है। उसमें उन्होंने 2 नेशन थियरी का भी जिक्र किया है। फिर आप कहते हैं साहब कि हम गंगा जमुनी तहजीब। कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? गंगा जमुनी तहजीब तब होती जब यहाँ के देश के लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। यहाँ पर लोगों को, महिलाओं को जौहर के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये जो घूंघट की प्रथा आई है इस देश में, औरंगजेब अपनी बेटी को 7 पर्दों में रखता था, ये मानसिकता इस देश में खड़ी नहीं होती। यह एक उदार समाज था, यह कोई दकियानूस मध्य एशिया का समाज नहीं था जो मरुस्थल से और जो मरुस्थल से निकला हुआ हो, जो झाड़ियों के ये से निकला हुआ हो। ये एक सभ्य समाज था। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए, हम क्यों आक्रांता नहीं बने? क्योंकि हम सर्वसंपन्न थे, हमारे पास सुविधाएं थी, वी वेर प्रॉस्पेरस। हम अकाल और नंगे नहीं थे। जवाब दीजिए हैरिस। देखिए, बहुत बेसिक चीजें आ रही हैं और कई चीजें हैं। अब मैं किस पर बात करूं ये सवाल है, लेकिन मैं कुछ बातों को मैं कहना जरूरी समझ रहा हूं कि हमारे यहाँ जो आइडियल पर्सनालिटीज हुआ करती हैं वो बादशाह राजा नहीं होते हैं, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद और उनके कंपेनियंस हैं। और उसूली तौर पर मैं एक चीज़ ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि सेकंड कैलिफ जब यरूशलेम फतह हुआ और वहाँ पर गए तो वहाँ पर समझौते के लिए एक चर्च, वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ जब समझौता हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था? आज तक के दर्शकों को बता देंगे कि प्रॉफिट ने मक्का विजय के पश्चात 360 पैगन्स के टेम्पल्स को क्यों ध्वस्त किया था? सीरिया में उन्होंने क्या किया? जॉर्डन में क्या किया? पूरे जो सेंट्रल एशिया है वहां पर तलवार के बल पर गए या नहीं? सदर्न स्पेन में वहां की चीजों को तोड़ा या नहीं तोड़ा? अगर क्षमता हो, स्पिरिचुअल से गया है क्या? अगर इस्लाम क्षमता तलवार के बल पर फैला है। अगर क्षमता हो तो सुन लीजिएगा। अगर हमारी क्षमता पूरी हो, क्षमता है। अगर इतनी क्षमता हो तो चुप रहिए और सुन लीजिए। अब क्षमता हो तो सुन लीजिए। आपने सबसे पहले जो फतेह मक्का का जिक्र किया, आपको मालूम है फतेह मक्का क्यों हुआ था? वो नॉन मुस्लिम्स को सपोर्ट करने में। मैं हिस्ट्री बता दे रहा हूं कि सुलह हुदैबिया है और सुलह हुदैबिया में यह तय पाया था कि जो चाहे प्रॉफिट मोहम्मद का साथी बन जाए और जो चाहे मक्का के लोगों का साथी बन जाए। तो नॉन मुस्लिम में से बनु खुजा एक कबीला है जिसके सरदार थे नॉन मुस्लिम, बुदैल बिन वर्का। बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये गलत बोल रहे हैं। सही हिस्ट्री 2 बार डिक्लेयर किया कि मुझे मान लिया जाए, नबी मान लिया जाए।